अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, आइए आज हम मुरक्कब गैर मुफीद की किस्मों के बारे में पढ़ते हैं। मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी किसको कहते हैं? मुरक्कब इज़ाफ़ी ऐसे मुरक्कब को कहते हैं, ऐसे सेंटेंस, ऐसे जुमले को कहते हैं जिस जुमले के अंदर एक चीज की निस्बत किसी दूसरे चीज के साथ की जाती है। यानी ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर एक चीज का ताल्लुक दूसरे चीज के साथ जोड़ा जाता हो, कायम किया जाता हो, ऐसे जुमले को, ऐसे सेंटेंस को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। मिसाल से समझिए, अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा। अल्लाह के साथ अबदियत को जोड़ा गया, अबदियत को अल्लाह के साथ जोड़ा गया, यानी बंदा किसका है? अल्लाह का है। तो जिस जुमले के अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर पहले का ताल्लुक दूसरे वर्ड से, दूसरे चीज से जोड़ दिया जाए, उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। इसमें यह अबदियत का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ा गया है, तो ये जुमला जो है यह मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाएगा। इसके अंदर दो वर्ड हैं, एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है। देखिए गौर से, जिसका ताल्लुक जोड़ा गया है उसको अरबी में मुज़ाफ कहते हैं, और जिसके साथ ताल्लुक जोड़ा गया है उसको अरबी में मुज़ाफ इलैहि कहते हैं। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी के अंदर दो वर्ड होंगे, पहले वर्ड को मुज़ाफ कहेंगे, दूसरे वर्ड को मुज़ाफ इलैहि कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी हम पढ़ रहे हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी में क्या बताया गया? जिस जुमले के अंदर एक का ताल्लुक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, पहले वर्ड का ताल्लुक दूसरे वर्ड से जोड़ा जाए, जिसका ताल्लुक जोड़ा जाए उसको मुज़ाफ कहेंगे, और जिसके साथ ताल्लुक जोड़ा जाए उसको मुज़ाफ इलैहि कहेंगे। अब आइए, इनमें से मुज़ाफ के कुछ अलग कवाइद हैं और मुज़ाफ इलैहि के कुछ अलग अलग कवाइद। आपसे पहले कोई भी हर्फ या कोई भी वर्ड ना हो, ये मुज़ाफ है। उससे पहले अगर कोई भी वर्ड ना हो तो मुज़ाफ के आखिरी हर्फ पर हमेशा पेश आएगा। एक बात, मुज़ाफ के आखिरी हर्फ पर एराब देने के एतबार से दूसरी बात यह है कि अगर मुज़ाफ से पहले कोई हर्फ है तो अब हमें देखना पड़ेगा उन हर्फों के अंदर तीन बातों में से किसी न किसी एक बात की खूबी होगी। वो हर्फ या वो वर्ड ऐसा होगा जिसकी खूबी मुज़ाफ के आखिरी हर्फ पर पेश डालने की होगी। कभी ऐसा होगा कि उस हर्फ की खूबी यह होगी कि मुज़ाफ के आखिरी हर्फ पर ज़बर डालने की होगी, कभी ज़ेर डालने की होगी। तो अब उससे पहले जो भी हर्फ आ रहा है उस हर्फ के हिसाब से मुज़ाफ के आखिरी हर्फ पर एराब आएगा। अगर पेश डालने की उसके अंदर खूबी है तो यहाँ पे पेश डालेंगे, और अगर पेश डालने की ज़बर डालने की खूबी है तो ज़बर डालेंगे, और अगर ज़ेर डालने की खूबी है तो ज़ेर डालेंगे। तीनों को मिसाल से समझिए। जा अब्दुल्लाह, तो अब यहाँ पर जा जो है एक ऐसा वर्ड है जिसकी खूबी है कि वो आने वाले जो नेक्स्ट वर्ड है उसके आखिरी हर्फ पर पेश डालेगा। यानी यह फेल है, यह फाइल है, सब्जेक्ट के आखिरी हर्फ पर पेश आता है। दूसरा, इन्न अब्दुल्लाही, इन्न अब्दुल्लाही, यह इन्ना एक ऐसा हर्फ है कि जिसकी खूबी यह है कि ये आने वाले वर्ड के आखिरी हर्फ पर जबर लगाता है। तो यहां पर देखिए इसने जबर लगा दिया, अब्दुल्ला नहीं पढ़ रहे, अब्दुल्ला नहीं पढ़ रहे, अब्दुल्लाह, मिन अब्दिल्लाही, मिन अब्दिल्लाही।
यहाँ पे क्या करा, ये मिन की ऐसी खूबी है कि ये आने वाले वर्ड के आखिरी हर्फ के नीचे जेर लगा देता है, इसीलिए यहाँ मिन ने अबदी जो मुजाफ उसके आखिरी हर्फ के नीचे जेर लगा दिया। तो मालूम ये हुआ कि अगर मुजाफ से पहले कोई भी वर्ड नहीं है, कोई भी हर्फ नहीं है तो पेश आएगा, और अगर कुछ है तो हमें देखना है कि उसके अंदर खूबी किस चीज की है। अगर जबर की खूबी है तो जबर लगाएगा, पेश डालने की खूबी है तो पेश डालेगा, और अगर जेर लगाने की खूबी है तो जेर लगाएगा। मुजाफ का तीसरा कायदा यह है कि मुजाफ पर अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा। अलिफ लाम यानी अल अब्दुल्लाह ऐसा नहीं बोलेंगे, अल किताबुल्लाह ऐसा नहीं बोलेंगे। तो मुजाफ इलैह पर कभी भी अलिफ लाम ऐड नहीं होगा। ये मुजाफ इलैह है और ये मुजाफ। मुजाफ का कावायद हम पढ़ चुके हैं। मुजाफ इलैह के क्या है, अलिफ लाम भी उस पर आ सकता है और कभी अलिफ लाम नहीं भी आ सकता है। एक दूसरी बात, मुजाफ इलैह के आखिरी हर्फ के नीचे हमेशा जेर होगा, जेर होगा हमेशा। मोहतरम नाज़रीन, तो हमने मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्मों में से पहली किस्म यानी मुजाफ के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आप हजरात को ये क़वाइद समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।